मामा मैं तेरे घर जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत सारे नोट्स लेने हैं जो आपकी वजह से मैंने बंक किया था। तो देखो इधर बुला ले। वो नहीं आ सकती, पता नहीं क्यों, उसने मुझे कॉल करके बताया। ठीक है जा, पर इस तरह से जाना ठीक नहीं है अब। क्यों? उसका भाई आया है अब्रॉड से स्टडी कंप्लीट करके। तो तुझे मैं जो बोल रही हूँ वही सुन। देख नेबरहुड्स वैसे भी तेरे लिए बातें बनाते रहते हैं। मामा यू नो आई डोंट केयर। यू डोंट केयर बट आई केयर। आज मैं तुझे अलाउ कर रही हूँ उसके घर जाने के लिए। उसके बाद से आप उसके घर जाना आना बंद कर दे, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। अगर पड़ोसी आके कहेंगे तुम्हारा लड़की उस लड़के के साथ घूम रहा है, उसके साथ उस घर में क्या करने के लिए जाते हैं हमेशा, ये सुनने में मुझे बुरा लगती है। ओह मॉम, आप मुझे नहीं जानते हैं क्या? हाँ मैं जानती हूँ तुझे, पर फिर भी बात लोगों के बात सुन के तुझे तो पता है मेरा दिमाग ख़राब हो जाती है। इसलिए तुझे पहले से वार्न कर रही हूँ, तो मान ले मेरी बात। तो हमेशा मेरे साथ आर्गुमेंट क्यों करते रहते हैं? वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, अभी तुझे नोट के लिए उसके घर जाना होगा। हाँ मॉम, कल मुझे कॉलेज अटेंड करना होगा। ठीक है तो कल चले जाना। मॉम कल अगर जाऊँगी तो मेरा नोट असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाऊँगी तो प्रोफेसर मुझे बहुत डांटेंगे। प्लीज़ मॉम। अच्छा ठीक है, तो जग्गू को साथ लेके जा। वो तो बेचारा स्टडी कर रहा है। वो बेचारा मुझे क्या प्रोटेक्ट करेगा? वो कर लेगी तुझे। तो हमेशा इतना बातें क्यों करती रहती है? जो बोल रही हूँ वही कर। अच्छा ठीक है। उसके बाद जिमिन जंगकुक को बुलाने के लिए ऊपर जाती है एंड जंगकुक को साथ लेके वो ते के घर जाती है एंड नॉक करती है जब, तो जिन डोर को ओपन करती है। ओह माय गॉड, तुम आए हो, अंदर आओ। और उसके बाद जिन से हक करती है, बेटी तुम आए हो ना, डिनर करके जाना। अगर लेट हो जाएंगे ज़्यादा तो तुम यहाँ पे रुक सकते हो, तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। मैं नोट लूँगी और चली जाऊँगी। वैसे वो कहाँ है? वो तो ऊपर है। ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। जंगकुक तो इधर बैठ। आओ बेटा इधर आके बैठो। थैंक यू आंटी। उसके बाद जिमिन ऊपर जाती है एंड तब उसके साथ किरी की टक्कर हो जाती है एंड दोनों गिर जाती है एक्सीडेंटली। दोनों ये फील करते हुए सुगा को बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील होता है। वो डांटने के लिए आई मीन गुस्सा करने वाली है। जब वो जिमिन के फेस देखती है तो उसके सारे गुस्सा वैनिश हो जाती है एंड उसके तरफ स्ट्रेटली जिमिन की आंखों की तरफ देख रही थी। एक बार भी ब्लिंक नहीं किया था। जिमिन भी यूंगी की आंखों की तरफ देखते रहते हैं। जब उसे रियलाइज़ होती है कि उन दोनों की पोजीशन कैसे थी, तब जिमिन एक पोजीशन देखकर जल्दी से उठने ही वाला होता है, पर योंगी ने फिर से उसे पुल करके उसके कमर का कस के पकड़ के उसके खींच के अपने बहुत क्लोज कर लेती है एंड जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड उसके बाद वो ट्राई करता है उठने की, बट सुगा उसे उठने नहीं देता है। वो और भी ज़्यादा कस के पकड़ रही थी। इसके वजह से जिमिन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड योंगी उसे स्मार्टली देखते रहते हैं। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मुझे जाना है। प्लीज़ बेबी गर्ल पोजीशन देखो। तुम मेरे ऊपर हो, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं। तो गलती किसका है? तुम्हारा है, तुम मेरे ऊपर गिरे हो। वैसे पोजीशन तो गलत है, अगर तुम चाहते हो तो सही पोजीशन में करा सकता हूँ। परवट कहेगा प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। उसके बाद देखना क्या होगा। चिल्लाओ ना, मैं भी चाहता हूँ कि तुम चिल्लाओ, कि मेरे सारे फैमिली के मेंबर देखे एंड मेरे शादी तुम्हारे साथ फिक्स कर दे एंड उसके बाद जो होगा तो तुम्हें पता है ना। उसके बाद जिमिन जोर से पिंच करता है सुगा के हाथ को, तो जो सुगा को बहुत दर्द होता है तो वो छोड़ देता है एंड जिमिन दौड़ के देखे रूम में चली जाती है। हाउ क्यूट। इसे तो अपना बनाना ही पड़ेगा, मम्मी से बात करना पड़ेगा। उसके बाद सुगा नीचे चला जाता है उसके मॉम के पास, जो किचन में बहुत सारे कुकिंग कर रहे थे। वो पीछे से जाके हाँ करते हैं उसके मॉम को। मॉम मॉम मुझे एक लड़की पसंद है। क्या वो कोरियन या अदर कंट्री? कोरियन ही है एंड आपके घर में ही है क्या? तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? नहीं मामा, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। आप जाके चेक कर सकते हैं देखे रूम में। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड। तुम जिमिन के बारे में बात कर रहे हो ना? आई डोंट नो हर नेम मॉम, मे भी हो सकता है उसका नाम जिमिन। वो भी जितना क्यूट है उसका नाम भी उतना ही क्यूट है ना? तुम्हें पहली बार में देख के पसंद आया? ऑब्वियसली इतना सुंदर लड़की किसे देख के नहीं पसंद आएंगे।
जो भी देखेंगे उसे ही पसंद आ जाएंगे। उससे पहले कोई उसे हाथ मार ले, मैं ही मार लेती हूँ, क्या कहते हो? वैसे मैं भी यही सोच रहा था कि तुम्हारे डैड से बात करूँगा, बट तुम्हारे डैड ने बताया कि तुम जो चाहोगे वही होगा। इट्स मीन मेरा रास्ता एकदम क्लियर है ना? तो जल्दी कीजिए मामा, मैं लेट नहीं करना चाहता। अगर कोई आके मुझसे छीन ले। तेज सब कुछ रेडी है ना? हाँ हाँ, सब कुछ रेडी है। मैंने सारे नोट को कलेक्ट करके रख दिया था तेरे लिए। थैंक यू सो मच। मुझे अभी जाना होगा। क्या अभी चले जाएंगे? तो अकेला आए हैं? नहीं तो जंकुक आया है, वो क्यूट बॉय। क्या वो अंदर है? हाँ अंदर ही है। वैसे एक बात बोलो तो प्लीज़ उसका पीछा छोड़ दे यार। वो तो सब बहुत ज़्यादा छोटा है, 2 साल की छोटा है, इतना भी नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इसमें। पता नहीं, पर मैं ट्राई तो कर सकती हूँ ना, उसके लिए तो वेट कर ही सकती हूँ। क्या पता मेरे डैड को भी पसंद आ जाए जब उसे नौकरी मिलेंगे। तब तो बुढ़ी हो जाएंगी आई एम श्योर, क्योंकि वो एमबीबीएस कर रहे हैं। एमबीबीएस करते करते वो खुद बुढ़ा हो जाएगा तो क्या। आई डोंट नो एनीथिंग जिमिन, प्लीज आई जस्ट लव हिम, दैट्स इट। जिमिशी पता ना कहाँ है वो, मेरा बनी कहाँ है? तेरा बनी लिविंग रूम में बैठी हुई है, अपनी सासू माँ के साथ बात कर रहा है। वाह, इसका मतलब मेरा बनी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है इम्प्रेस करने की। हाँ ते इतना भी ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे मेरे मम्मी को भी मनाना पड़ेगा। देखते, पहले तो 2 साल बड़ा है उसकी उम्र से, एंड वो एमबीबीएस कर रहा है, एंड उसके एमबीबीएस करते करते बहुत लेट हो जाएंगे। इतने देर तक तेरे मम्मी पापा रुकेंगे? तुझे वेट करने देंगे उसके लिए? एंड इस बात को भी छोड़, मेरे मम्मी पापा मानेंगे क्या? आई एम श्योर कि पापा मान जाएंगे, बट मम्मी को मनाना इम्पॉसिबल यू नो। ओ जिमिशी, तूने याद क्यों दिला दिया मुझे? तेरा मामा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मेरा मामा का तरह स्ट्रिक्ट नहीं है, तो इससे अच्छे सासू मिलेंगे। मतलब आप? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। वैसे तू अगर मेरे भाभी बन जाएंगे ना, तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएंगी हमारे और जंगू के बीच। हाँ हाँ, तेरे लेके मैं अपना कुर्बानी दूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रही थी, मैं ऐसे कह रही थी। ओ तू ऐसे नहीं कह रही थी, तू ऐसे कह रही थी। वैसे भी तेरे साथ जब भी बात करती हूँ ना, मेरा टाइम वेस्ट ही होता है। ओके बाय नाउ, मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी बहुत डांटेंगे मुझे। हाँ हाँ जा, मैं तुझे रोक भी नहीं सकती ना, तुझे वैसे यहाँ पे ही रहना पड़ेगा हमेशा के लिए। क्या? देख, सच में मुझे तेरी बात कभी समझ नहीं आती है। इसी तरह से विभिन्न बात कर रहे थे, उस टाइम पे यूंगी आती है एंड डोर को नॉक करती है। ते मम्मी बुला रही थी खाने के लिए, आ जाओ। तो मैं चलती हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? आपको भी बुलाया है? एंड नो थैंक्स, मुझे घर जाना होगा, मेरे पास टाइम नहीं है खाने की। हे लिसन क्यूटी, हे क्या है? ओप्स, एक्चुअली मामा गुस्सा हो जाएंगे अगर आप चले जाएंगे। हमारे घर जब भी कोई आता है ना, वो इस तरह नहीं जाता है, कुछ खा के जाना पड़ेगा। आई मीन डिनर करके आपको जाना पड़ेगा। नो थैंक्स, वैसे भी बहुत लेट हो चुकी है, मम्मी डांटेंगे मुझे। कोई बात नहीं, मैं खुद ड्रॉप कर दूँगा आपको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा भाई आया है, वो मुझे लेके जा सकता है। वो तो प्रॉब्लम कहाँ है? तुम खा के जा सकते हो। आप मुझे आप कह के बुलाओ, मैं आपको नहीं जानती हूँ, तो आप भी मुझे नहीं जानते, तो आप मुझे तुम कैसे बुला सकते हो? कोई मैनर्स नहीं है क्या? जिमीसी, तू इस तरह से क्यों बात कर रही है? वो तो तुझे सिर्फ बुलाने के लिए आई थी, तो इसके साथ इतनी रूडली बात क्यों कर रही है? भैया आप जाइए, मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं, वो क्या बोलना चाहती है मैं सुनना चाहती हूँ, उसकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगता है। देखिए, मेरे साथ फ्लैटिंग करना बंद कीजिए। वैसे भी मैं खा के आई थी, तो मुझे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खा नहीं सकती, बाद में भी खा लूँगी एक दिन। जी बिल्कुल, मैं भी खाऊँगा ना, वो भी यू नो व्हाट आई मीन। ओके ओके, आई एम रियली सॉरी। अगर तुम दोनों की प्राइवेट बातें ख़त्म हो जाएंगी तब नीचे आके खाना खा लेना, ठीक है? मैं जा रही हूँ। रुक जा, तू कहाँ जा रही है? एंड मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी है। उसके बाद जिमिन जल्दी से उधर से निकल जाती है, क्योंकि जिमिन समझ गई थी योंगी एग्जैक्टली क्या बोलना चाहती थी। मंटी, तो मैं चलती हूँ। क्या तुम अभी जाओगे? देखो, मैंने सबके लिए डिनर बनाया था, एंड यू नो आई डोंट लाइक वेस्ट माई फूड्स। बट आंटी,
लेट हो जाएंगे। कोई बात नहीं है ना, जंकुक तो है। अगर ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो देखे साथ रह जाना। नहीं नहीं, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे। ठीक है, तो जंकुक है ना। जंकुक, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है थोड़ी देर रुकने में? नहीं आंटी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, गुड बाय। गुड बाय कहीं का, मैं तुझे घर जाके बताऊँगी। उसके बाद सब लोग डिनर पे बैठ जाते हैं एंड देन सब लोग डिनर करने लगते हैं। बट सुगा वो नॉटीली हरकतें करते रहते हैं। वो अपने पैर से ज़मीन को टच कर रहे थे, जो ज़मीन बहुत अच्छी फील कर रही थी। वो अपने पैर को हटा रहे थे, साइड कर रहे थे, फिर भी यूंगी उसे सता रही थी ना। उसे फ्लैटिंग नज़र से देख रही थी, उसको आँख मार रही थी। वो सब कर रही थी जो जिमिन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। एंड ये सब किसी ने नोटिस नहीं किया था एक्सेप्ट एंड ये हरकत की वजह से जिमिन जैसे तैसे करके वो डिनर को फिनिश करता है एंड जाने के लिए रेडी हो जाती है। ओके आंटी, मैं जा रही हूँ। जंकुक उठ। ठीक है आंटी, तो मैं चलती हूँ। हाँ, तुम दोनों फिर से आना। वैसे लोग बहुत लेट हो चुके हैं, अचरा नहीं ठहर सकती। नहीं नहीं, मैं नहीं ठहरूंगी इधर। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं तो ऐसे कह रही थी। वैसे बाय, मैं फिर से आऊँगी। हाँ हाँ, ज़रूर आना, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। सुगा की ये बात ओनली जिमिन ने सुनी थी और किसी ने नहीं। देन वो आरिम को भी गुड बाय कहने जाएंगे, तब आरिम कहते हैं मैं पार्क को बता दूँगी कि तुम मेरे घर ठहर रहे हो, तो कोई बात नहीं, तुम आज रात के लिए रह जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकती। कल मेरा कॉलेज है और मुझे बहुत सारा नोट को कंप्लीट करके असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा। मुझे बहुत काम है, मुझे जाना ही होगा। सो सॉरी अंकल। ओके ओके, इट्स ओके। अच्छा ठीक है, सुबह तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जंकुक है ना, वो तो बच्चे हैं। वो बच्चे नहीं हैं। जंकुक, तुम बच्चे हो? नहीं अंकल, मैं एडल्ट हो चुका हूँ। मैं 19 की हूँ। ओह, तुम अपने बहन को प्रोटेक्ट कर सकते हो? ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं जंकुक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम दोनों को ड्रॉप करते हुए। डैड, मैं जा रहा हूँ इन दोनों को ड्रॉप करने के लिए। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जा सकती हूँ। जंकुक चलो यहाँ से। ओके बाय। जिमिन जल्दी से ये बात कहने के बाद निकल जाते हैं जंकुक का हाथ पकड़ते हुए। उसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। आर्यन, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम इस तरह से क्यों पूछ रहे हो? वैसे क्या बात है? तुम आज बहुत ज़्यादा खुश भी लग रहे हो। लगता है तुम्हें जो चाहिए था तो वो तुम्हें मिल गया है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक्चुअली आपको ये बताना था कि आप सुगा की शादी करा दीजिए। क्या? अभी उसकी शादी? क्या मतलब? लुक जिनू, वो अभी स्टडी कंप्लीट करके वापस आया है। अभी तक बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, तो मैं किस मुंह में जाके कहूँगा उसे कि देख भेजे हो, मेरे बेटे ने तेरे बेटी को पसंद कर लिया, तो अभी शादी फिक्स कर देते हैं। एंड मैं अभी को अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो कभी भी नहीं मानेंगे। ओ कम ऑन आरिम, आप ऐसे रिएक्ट करो जैसे सुगा अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा घर नहीं चलेंगे। वैसे भी वो तो ज्वाइन करने ही वाले हैं ना, कल या परसों तो ज्वाइन कर ही लेंगे। अब बात करके तो देखिए ना, नहीं तो हाथ से निकल जाएंगे तब पछताना पड़ेगा हमें। ठीक है, मैं बात करूँगा कल। हाँ, करना ही पड़ेगा। आपको पता है सुबह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। इसी तरह दिन गुजरती है। यूंगी ऑल्सो अपने डैड की कंपनी भी ज्वाइन कर लिया था। वो अब CEO है आरिम की कंपनी का। एंड अदर साइड, जब आरिम ने हॉबी से बात किया तो हॉबी भी मान गई थी, क्योंकि उसे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह परफेक्ट थी जिमिन के लिए। वाइन, तुम कहाँ हो? इधर आओ, जल्दी से बात करनी है तुमसे। हाँ हाँ, क्या हुआ है? जब से आए हो चिल्लाते ही जा रहे हो। एक गुड न्यूज़ थी। आई थिंक तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम अपने काम कर सकते हो। आई एम सॉरी। ओह हॉबी, प्लीज़ बताओ ना क्या हुआ है। तुम्हें पता है आरिम ने प्रपोजल भेजा है जिमिन के लिए। वो सुबह के लिए हाथ मांग रहा है। क्या उसका बेटा का हाथ कट गया था क्या, जो मेरे जिमिन का हाथ मांग रहे हैं? व्हाट? और नहीं, वो मैरिज प्रपोजल भेजा है, मैंने पहले कहा तो था। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं यही बोलना चाहता था कब से, बट तुम मेरे हर एक बात में टंग नहीं अड़ाओगे ना, तो तुम्हारा क्या बोला तूने? फिर से बोल। बेबी, मैं तो मत कर रही थी ना, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, खा के सो जाऊँगा। उसके बाद हबी चला जाता है फ्रेश होने के लिए। देन वाइन डिनर को सर्व करने लगती है एंड जिमिन भी आ जाती है। तब जिमिन को वाइन सब बताती है कि उसके घर से प्रपोजल आए हैं उसके लिए, तो
मामा मैं पहले कह देती हूँ, पापा को बोल देना कि मैं उस लड़के के साथ बिल्कुल शादी नहीं करूँगी। वो तो इतना परफेक्ट है, तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अगर उसकी फैमिली की बात करो तो जीन तो बहुत अच्छी है, एंड ते तो तुम्हारा फ्रेंड है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? मामा मुझे प्रॉब्लम उससे है, उसकी फैमिली से नहीं है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप किसी और को कहेंगे ना, मैं उससे शादी कर लूँगी। देखो जिमिन, तुम्हारा डैड का बचपन का फ्रेंड है, अगर उसने उसे प्रपोजल भेजा है तुम्हारे लिए, तुम अगर रिजेक्ट करोगे ना, उसका फ्रेंडशिप टूट सकता है तुम्हारी वजह से। वैसे तुम्हारा कोई है नहीं ना, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर प्रॉब्लम यूंगी से है ना, तो शादी के बाद ठीक हो जाती है। बिलीव मी, मैं भी ऐसा ही था, बट शादी के बाद प्यार हुआ ना। ओके ठीक है मामा, आप लोग जो कहेंगे वही होगा। जिमिन एग्री कर देती है, एंड ये सुनने के बाद सारे फैमिली के, यूंगी के फैमिली भी बहुत खुश हो जाती है, एंड जिमिन के भी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड देन सब लोग अरेंजमेंट करना स्टार्ट भी कर देते हैं शादी की। ओ थैंक यू जिमिना, थैंक यू सो मच। तो फाइनली राजी तो हो गया ना। अगर तू नहीं होती ना, तो मेरी ज़िंदगी तो ख़राब ही हो जाती वैसे भी। अगर मैं इस शादी में राजी ना भी होती, तो तेरी ज़िंदगी कैसे ख़राब हो जाती? हाँ हाँ, ऐसे एक्ट करिए जैसे तुझे कुछ नहीं पता। कुकी, मुझे कुकी नहीं मिलती ना। देख, अगर तेरे और मेरे भाई की शादी होंगी ना, उसके बाद मेरे लिए आसान ऐसे होंगे कि मैं तेरी मम्मी को इम्प्रेस कर सकूंगी, एंड उससे बात कर सकूंगी, उसको फ्रेंड बना सकती हूँ। उसके बाद वो भी राजी हो जाएंगे। वही तो एक है ना जो हमें डरा रही है। वैसे अंकल को मनाना इम्पॉसिबल नहीं है, उसे मनाना बहुत ईजी है। मैं तेरे लिए नहीं कर रही थी, मैं अपने पापा के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरी वजह से मेरे डैड की फ्रेंडशिप खराब हो जाए उसके फ्रेंड के साथ, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। जिमी से इट्स नॉट फेयर, वी आर सेलमेट राइट? तो तू मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? मैंने सोचा था कि तू मेरे लिए ये सब कर रही है। मुझे क्या पता था कि हमारा फ्रेंडशिप ऐसे ही है। तुझे लगता है मैं इतना ज़्यादा सेल्फिश हूँ? मैं तेरे लिए भी कर रही हूँ, मैंने तेरे बारे में भी सोचा था, इसी वजह से मैंने हाँ किया। नहीं तो मैं तेरे भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, मुझे वो जहर लगती है। इसी तरह से दोनों बात करते करते आ रही थी कॉलेज से, तब यूंगी भैया आप आए हो मुझे पिक करने के लिए? हाँ, मुझे भेजा गया था क्योंकि तुम दोनों को शॉपिंग पे लेके जाने के लिए। मामा और आंटी ऑलरेडी शॉपिंग मॉल में हैं, इसलिए मुझे भेजा है तुम दोनों को पिक करने के लिए। चलो कार में जाके बैठ जाओ। किस लिए मुझे शॉपिंग पे जाना है आप दोनों के साथ? क्या तुम्हें नहीं पता, हम दोनों की शादी की शॉपिंग जो 1 मंथ में होने वाली है। क्या तुम्हें अपने पापा ने बताया नहीं? किसी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम नहीं जाओगे तो मामा हर्ट हो जाएंगे। आई डोंट केयर। क्या कर रही है जिमिन? तो हमेशा रूडली बात क्यों करते हो? तेरे साथ सॉफ्टली बात कर रही है। ते अगर तेरा हो गया तो तू मेरे साथ चल सकती है। एंड थैंक यू सो मच। मैं बता दूंगी कि मुझे भी आपसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद यूंगी गुस्से में ते के हाथ पकड़ के उसे लेके जाने वाला होता है, बट जिमिन ने उसे रोक लेती है। रुकिए, आई एम रियली सॉरी, अगर आप ऐसा करेंगे तो डैड हर्ट हो जाएंगे, एंड उन दोनों की दोस्ती ख़राब हो सकती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो हो, तो प्लीज़ आप ज़्यादा दिल पे मत ले, मैं चलती हूँ आपके साथ। उसके बाद यूंगी थोड़ा सा खुश हो जाती है ये बात सुन के। देन तीनों जाती है शॉपिंग मॉल पे, एंड बहुत सारी शॉपिंग करती है। उस शॉपिंग के टाइम में यूंगी जिमिन की तरफ स्माइली देखती है, बट जिमिन उसे टोटली इग्नोर कर देती है, जिससे यूंगी को हर्ट फील होता है, बट वो भी उसे इग्नोर करता है, एंड वो स्माइल करने लगती है। एंड देन कुछ देर के बाद शॉपिंग ख़त्म हो जाती है, एंड सब अपने अपने घर में चली जाती है। आई डोंट नो वाई जिमिन, तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो? बट अगर तुम मेरे साथ रहोगे ना, तब तुम्हें पता चलेंगे कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब तो मेरे लिए एक एक दिन भी बहुत बड़ा होते जा रहे हैं। पता नहीं कब ये दिन ख़त्म होंगे एंड तुम मेरे हो जाओगे। एंड आई एम श्योर जब तुम मेरे साथ रहने लगोगे ना, तब तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखूँगा। एंड एक एंजल का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। You know what, Jimin? I'm feeling so lucky to have you in my life. You are such a beautiful, cute and angel. सच में अगर मुझे पता होता ना कि तुम हवी अंकल की बेटी हो ना, तो मैं कभी भी बाहर नहीं जाता पढ़ने के लिए। अब तो मुझे जो हुआ सो हुआ, बट अच्छा ही हुआ। तुम मिलने के लिए ना आती ना, तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिलती, हम दोनों की शादी भी नहीं होती।
जिसके लिए शायद मुझे बाद में रिग्रेट करना पड़ता, बट थैंक गॉड मुझे मिल गए। आई लव यू सो मच जिमिना, प्लीज़ कम सून। पता नहीं क्यों जब उसने हार्टली मेरी तरफ देखा तो मुझे बुरा लगा। शायद मुझे इस तरह से उसके साथ बात नहीं करना चाहिए। इसमें उसकी क्या गलती है? वो तो एक लड़का है एंड लड़का हर लड़की को चूज़ करती है। एंड मैंने तो बहुत सारे लड़के को रिजेक्ट किया, तब भी सब लोग हार्ट थे ना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब क्यों जब उसने हार्टली मेरी तरफ देखा तो मुझे फ़र्क क्यों पड़ रही थी? आई डोंट नो। अगर मैं इसके बारे में सोचूंगी ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएंगे। सच में उसके बारे में नहीं सोचे तो अच्छा होगा मेरे लिए, बट क्या करूँ, मेरे दिमाग में हमेशा घूमते ही रहते हैं। जब भी उसे हटाने की कोशिश करती हूँ वो मेरे दिमाग से हटती ही नहीं है। इसी तरह से जीवन अपने हर एक थॉट्स को इग्नोर करके सो जाती है। इसी तरह से दिन गुजरते हैं एंड यूंगी हमेशा जीवन को मनाने की कोशिश करती है, उसके साथ बात करने की कोशिश करती है, बट जीमिन हमेशा उसे इग्नोर करती है और उससे रूडली बात करती है, जिसे यूंगी हर्ट तो होती है बट कुछ नहीं कहती है। उसे लगता है जब शादी के बाद सब ठीक हो जाएंगे और शादी के बाद जीमिन उसके प्यार में पड़ ही जाएंगे। देखते देखते शादी के दिन भी आ जाती हैं, यूंगी और जीमिन की शादी भी हो जाती है। ते तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि उसका रास्ता तो क्लियर हो गई थी। हेलो एक्सक्यूज मी, तुम सो गए हो क्या? इधर सो गई है, लगता है बहुत टायर्ड है, बाद में बात कर लूँगा, जाके सो जाती हूँ। नहीं नहीं, अगर ये गुस्सा हो जाएंगे तो अगर मैं इसके पास में सो जाऊँगी एंड सुबह में जब देखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। नहीं नहीं, जब वो परमिशन देंगे तभी मैं उसके पास जाके सोऊंगा। उसके बाद यूँगी जाके काउच पे सो जाता है। गुड मॉर्निंग मामा, गुड मॉर्निंग। उठ गए तुम इतनी जल्दी? कल तुम्हारा फर्स्ट नाइट थी एंड आज इतना जल्दी उठ गए तुम। आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर रही हूँ ना, तुम बाद में कर लेना। तुम तो हमेशा मेरे साथ ही रहने वाले हो ना एंड मुझे हेल्प करने वाले हो ना, तो बाद में भी कर सकते हो। एंड एक बात तुम्हारी बहुत अच्छी लगी मुझे, तुमने पहले बार में मुझे मामा कहा। थैंक यू सो मच। नहीं तो सबको बोलना पड़ता है कि मुझे मामा कह के बुलाओ, मामा कह के बुलाओ, बट पहले से तुमने मुझे मामा कह दिया क्योंकि मैंने आपको जब भी देखा है मेरे मामा की तरह ही फील किया है। इस वजह से मुझे एक बार भी हेजिटेट नहीं हुआ कि आपको ना बुलाऊँ मामा। आप बहुत स्वीट हो, तुम भी बहुत क्यूट हो। आ जाओ खा लेते हैं एक साथ। क्या यूंगी उठी अभी तक? नहीं मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें नहीं पता? लगता है सो रही है। बिल्लू हमेशा लेजी रहेंगे। इसी तरह से स्वीटली दोनों कन्वर्सेशन कर रहे थे, उसी टाइम पे यूंगी ऊपर से आती है एंड दोनों के गुड मॉर्निंग विश करती है। जिन तो अपने बेटे को विश बैक करती है बट जिमिन उसे इग्नोर करके किचन में चली जाती है, जो यूंगी हम अच्छी तरह से समझ जाती है कि वो जिमिन उसे इग्नोर कर रही है। यूंगी आ जाओ बेटा, तुम बैठ जाओ टेबल पे, जिमिन तुम्हें सर्व कर देंगे फूड। नहीं मामा मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस में आके ही खा लूँगा। यूंगी क्या हुआ है बेटा, मुझे बताओ, तुम इतना सैड क्यों हो? नहीं मामा कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है ना, तो इसी वजह से मुझे जाना होगा जल्दी एंड मीटिंग भी है इम्पोर्टेंट, सो मैं चलता हूँ। ओके टेक केयर। उसके बाद यूंगी चला जाता है जल्दी में क्योंकि उसे बहुत हार्ट होता है जिमिन की ये बिहेवियर देख के। एंड जब जिमिन फोटो लेके आती है, यूंगी ऑलरेडी चली गई थी, तो जिन को पूछती है मामा क्या वो चले गए? हाँ वो चले गए, पता नहीं क्या हुआ है उसे, और बहुत ज़्यादा सैड थी। जिमिना एक काम करो कि तुम उसे टिफ़िन भेज दोगे या तुम खुद चले जाओगे उसके ऑफिस में, क्योंकि उसे बाहर का खाना सूट नहीं करती है। सो प्लीज़ तुम जाकर उसे खाना दे के आ जाओ। आई एम रियली सॉरी मामा, मैं नहीं जा सकता क्योंकि आज मेरा असाइनमेंट है जो सबमिट करना पड़ेगा। आप तेज से पूछ सकते हैं। इट्स ओके, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद दे के आ जाऊँगा। इसी तरह से पूरे दिन गुजर जाते हैं। यूंगी जिमिन के बारे में सोचती है बट जिमिन एक बार भी यूंगी के बारे में नहीं सोचता है।
इनकी बहुत लेट करके घर में आई थी क्योंकि उसे जिमिन का इग्नोरेंस अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो देर करके घर पे आ रही थी। तब जब वो अपने रूम में गई तो देखा कि जिमिन सो रही थी, तो उसने उसे जगाने की ट्राई भी नहीं किया था। वो अपने काउच में जाके सो जाता है। इस तरह से दिन गुजरते हैं। क्योंकि हमेशा बात करने की कोशिश करते हैं जिमिन के साथ, क्लियर करना चाहते हैं कि जिमिन ये सब क्यों कर रहे थे, बट जिमिन हमेशा उसे इग्नोर करता है, एक्सक्यूज़ देती है। एंड यूंगी अच्छी तरह से समझ जाती है कि उसे वो इग्नोर करना चाहती है, उसे वो बिल्कुल लाइक नहीं करते। तो उस दिन के बाद से यूंगी भी ट्राई नहीं करती है उससे बात करने की। यूंगी, क्या आप ऑफिस जा रही हैं? आपको क्या लगता है मैं कहीं और जा रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी, आपसे कुछ बात करनी थी। क्या? व्हाट अ सरप्राइज! मुझसे बात करनी थी? तो लगता है बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो बताइए क्या बात है? आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? एक्चुअली मैं सरप्राइज्ड हूँ ना, इसी वजह से, क्योंकि आपको तो मेरा फेस देखना भी पसंद नहीं था। तो आज सडनली आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा शॉक्ड हूँ। आप क्या मुझे कॉलेज में ड्रॉप कर सकते हैं? क्या मैं? नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वैसे भी इम्पोर्टेंट मीटिंग के बाद मुझे डेट पे जाना है मेरे क्लाइंट के साथ। व्हाट? क्लाइंट के साथ डेट? बिल्कुल। एंड आई कैन गो विथ यू। तुम? ओह सॉरी, आप किसी और को बुला लीजिए, या डैड को बताइए, या आपका अगर कोई है तो उसको भी बुला सकते हैं। एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके बाद यूंगी उधर से चला जाता है। देन जिमिन बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि यूंगी ने पहली बार उसके साथ इस तरह से बात किया, इतनी रूडली। क्या हुआ इसे? ये इस तरह से क्यों बात कर रहा था? एंड डेट? क्लाइंट के साथ डेट? किस टाइप का डेट? मुझे क्या, वो जिस टाइप का डेट करे। उसके बाद जिमिन भी रूम से निकल जाती है एंड आर्यन को कहती है उसे ड्रॉप करने के लिए। तो आर्यन ड्रॉप कर देती है। तब उसकी आंखें सुगा की तरफ जाती है जो एक लड़के के साथ बहुत स्माइली बातें कर रही थी, वो भी रेस्टोरेंट पे। ये देखते हुए जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। उसे भी नहीं पता क्यों हो रहा था, वो बहुत गुस्से में कॉलेज के अंदर चली जाती है। यूंगी जब रात में उसके रूम में आती है, देखती है जिमिन अभी तक नहीं सोई थी, वो पढ़ रही थी। तो यूंगी ने उसे इग्नोर करके बाथरूम में चली जाती है एंड फ्रेश होकर बाहर निकल आती है एंड स्ट्रेटली वो कांच पे जाकर सो जाती है। जिमिन उससे बात करना चाहती थी बट यूंगी ने उसे चांस नहीं दिया बात करने की। गुड मॉर्निंग मामा, गुड मॉर्निंग। इतना ज़्यादा खुश क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है, बताओ क्या हुआ है? मामा, आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ। कौन? आपको पता है मेरा जो चाइल्डहुड फ्रेंड जीनी? हाँ पता है, स्वीट लड़की है। क्या हुआ? मैं आपसे आप सबके साथ उसे मिलवाना चाहती हूँ एंड मैंने कुछ डिसाइड किया है। आपको अगर बुरा लगेंगे तो आई एम रियली सॉरी मामा, बट मैं इस तरह से सर्वाइव नहीं कर सकता। यूंगी, क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हो? क्या हुआ है एग्जैक्टली वो तो बताओ। पापा, मैं डिवोर्स देना चाहती हूँ जिमिन को। क्या? हाँ देखिए, जिमिन भाई यही चाहता है ना जिमिन? तुम तो यही चाहते हो ना? जिमिन कुछ नहीं कहता है, अपने सर को नीचे की तरफ कर लेती है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है यूंगी की बातें सुन के। पता नहीं क्यों हो रहा है उसे उसे रियलाइज़ नहीं हुआ, वो भी यूंगी के लिए कुछ फील करने लगी थी। एक्चुअली पापा, जिमिन मुझसे शादी किया था कि अगर वो रिजेक्ट कर देंगे ना तो आप दोनों की दोस्ती ख़त्म हो जाएंगे। इसी वजह से उसने मुझसे शादी किया था एंड इस तरह से नहीं चल सकता है ना, तो मैं इसी वजह से उसे फ्री कर देना चाहता हूँ। एंड अब तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि 6 मंथ ऑलरेडी हो चुका है, तो डिवोर्स वैसे भी हो ही जाएंगे। पापा आप क्या कहते हो? तुम जो डिसाइड करोगे वही होगा। हम तो किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना अपने साथ रहने के लिए। मैं एग्जैक्टली यही बोलना चाहता हूँ। जिमिन, अगर तुम रेडी हो ना तो तुम जब भी कहोगे मैं पेपर लेके आ जाऊँगा। पापा आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं जिनी के साथ शादी कर सकता हूँ? क्या जिनी तुमसे प्यार करती है या वो मुझसे बचपन से प्यार करती थी? उसने मुझे बहुत बार बोला था बट मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था किसी और के लिए। बट अब मुझे समझ आया, जो तुमसे प्यार करे तुम उससे प्यार करो, जो तुमसे प्यार नहीं करता है तुम उससे प्यार करने की कोशिश भी मत करो, तुम्हारा दिल टूट जाता है। मामा आपको कोई प्रॉब्लम है जिनी के साथ अगर मैं शादी करूँगा तो? नहीं नहीं, मुझे क्या क्यों प्रॉब्लम होगी? अगर जिमिन तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है तो मैं तो उससे फोर्स नहीं कर सकती,
तुम्हारे डैड ने जो बताया, अगर तुम उसमें उसके साथ खुश रहोगे तो हम भी तुम्हें देख के खुश रहेंगे। उसके बाद जिमिन दौड़ के उधर से निकल जाती है, अभी रोते हुए। सब लोग नोटिस किया था वो, बट ते उसके पीछे जाती है। जिमिना, तू रो रही है? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? अगर तू उससे प्यार करती है तो मान क्यों नहीं लेती? मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती हूँ। आई डोंट केयर whom he going to marry her. Are you sure, जिमिन? अगर तुम मेरे भाई से प्यार कर लेगी तो क्या हो जाएगा तेरा? वो कितना हार्ड है। जब वो बता रही थी तूने उसकी आंखों में देखा? छोड़, अगर तू नहीं चाहती है ना तो भाई सही कह रही है। उसे किसी और से शादी करना बेटर होगा जो उससे प्यार करे। एंड आई एम रियली सॉरी टू आस्क दैट। उसके बाद ते भी निकल जाती है जिमिन के रूम से एंड जिमिन बहुत रोती है। उसे रीज़न नहीं पता क्यों रो रही थी, बट वो बहुत हार्ट है यूंगी की मैरिज सुन के। एंड उसे क्यों हो रही है ये भी नहीं पता एंड वो जानना भी नहीं चाहती है। हमेशा वही बात को इग्नोर करके आ रही थी। उसके बाद यूंगी जिनी को अपने फैमिली के साथ इंट्रोडक्शन करता है एंड जिमिन को भी पेपर के लिए बोल देती है एंड जिमिन भी एग्री कर लेती है क्योंकि उसके दिल नहीं मान रही थी, फिर भी वो कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। एंड यूंगी और जिनी की शादी भी फिक्स हो जाता है। एंड अदर साइड जिमिन की इतना ज़्यादा स्टबर्ननेस देख के यूंगी और भी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इस वजह से वो ड्रंक हो जाता है, ड्रिंक करके आता है घर में। एंड जब वो रूम के अंदर गई तब देखा कि जिमिन सो रही थी, तो अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो जिमिन के ऊपर आके उसे किस करने लगती है। मेरा सर, क्या मैं ड्रंक? इतना सर में दर्द क्यों हो रहा है? What the hell? क्या हुआ था कल रात? क्या क्या हम इंटीमेट हुए थे? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। वो क्या सोचेंगे मेरी मम्मी? वैसे वो मुझे बहुत नफरत करते हैं एंड अब मैंने उसे फोर्स किया। ओह नो। उसके बाद यूंगी सब सोच रही थी। देन जिमिन उठ जाती है, यूंगी नोटिस करती है। वो अपने सर को झुका के उसे अपोलोजाइज करने लगती है। जिमिन, आई एम रियली सॉरी, ये मेरा इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने की या तुम्हारे साथ तुम्हें फोर्स करने की। आई एम रियली सॉरी, आई वाज ड्रंक एंड आई डोंट नो क्या हुआ था, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं शायद ये माफ़ी की काबिल नहीं हूँ मैं, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जिमिन कुछ नहीं कहती है। जिमिन यूंगी को हक कर लेती है। यूंगी, यूंगी, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यू नो व्हाट, मैंने बहुत कोशिश की अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने की, पर मैं नहीं कर पाई। जब तुम रात में आके मेरे फोrehead को किस करते हो, मुझे कहते हो जिमिन आई लव यू सो मच, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। एंड तुम मेरे मुझे ब्लैंकेट से कवर करते हो एंड एक बच्चे की तरह मुझे ट्रीट करते हो। इसका मतलब तुम जागते थे? हाँ, मैं जागती थी, मैं प्रिटेंड करती थी एंड यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पर तुम ये भी कहना छोड़ दिया था एंड तुम जिनी के साथ बहुत क्लोज होते जा रहे हो एंड यही बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यूंगी, तुम मैरिज को कैंसिल कर दो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई लव यू सो मच। उसके बाद यूंगी जिमी को टाइटली हक करती है एंड ऑलमोस्ट वो रोने लगी थी एंड जिमी इस बात नोटिस करता है एंड वो भी टाइटली यूंगी को हक करती है। थैंक यू सो मच जिमी। यू नो, मैं ऑलमोस्ट मर गई थी, आई वॉज ऑलमोस्ट डाई एंड थैंक यू सो मच। आई लव यू सो। तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना जिमिन? बताओ प्लीज़, प्रॉमिस करो मुझसे।
अगर तुम छोड़ दोगे ना मुझे तो मैं मर जाऊँगा। नहीं होंगी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम करते हो।